डॉक्टर सुधीर, ऋषभ बोल रहा हूँ मैं। आपके हॉस्पिटल में बी पॉजिटिव ब्लड मिलेगा? क्या हुआ? क्या करें? चेक कर रहे हैं। फाइनली आज सच सबको पता चल ही गया। पहले जब प्रीता ने मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे गलत साबित करने की कोशिश की, मैं कितना हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि उस वक्त प्रीता सबकी जान थी और मैं इस घर में नहीं। जब प्रीता ने सबको मेरे अगेंस्ट भड़काने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या। एक सेकंड, मॉम का कॉल। हेलो, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। प्रीता के अगेंस्ट इन लूथरास को भड़का रही हूँ। आग लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट काम है। टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं किया तुम्हें। प्रीता जी के बारे में कुछ अर्जेंटली बताना है तुम्हें। जल्दी से मेरे पास आओ। अच्छा, मैं आती हूँ। कहाँ हो तुम? जहाँ पर लूथरास है उसके पैरेलल कॉरिडोर में। अंडरस्टैंड? ओके। नर्स, प्लीज आप लूथरा फैमिली में से किसी को भी इस बारे में कुछ मत कहना। सॉरी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। वो लोग आप पर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे जैसे। खैर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि महेश जी को आपने ब्लड दिया है, वो लोग बहुत खुश रहेंगे और ये आपके लिए अच्छी बात है। और हो सकता है उसके बाद वो आप पे फिर से ट्रस्ट करने लगे। नहीं नहीं, पहले से ही वो लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। कहीं मेरे ब्लड देने की बात को गलत ना समझ लें। और अगर शर्लिन ने फिर से करीना आंटी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे बारे में भड़का दिया, तो क्या पता वो लोग मेरा ब्लड लेने से मना ही करते। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। नहीं नहीं, आई एम सॉरी बट इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आप प्लीज उस फैमिली में किसी को कुछ मत कहिएगा। ओके। ये पृथ्वी कहाँ चला गया? बुलाया तो यहीं पर था। क्या कर रहा तुम? कोने में खींचकर क्यों लेकर आया हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो पैरों तले जमीन खिंच जाएगी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बिजी हूँ, तो क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? और थोड़ा दूर रह के बात करो। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया तुम्हें। दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक गुड और एक बैड। बताओ कौन सी सुनोगी पहले? ऑब्वियसली गुड। तो गुड न्यूज ये है कि महेश लूथरा मरने वाला है। व्हाट? और दूसरी बैड न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज ये है कि प्रीता जी महेश लूथरा के लिए ब्लड डोनेट करने गई है। व्हाट? व्हाट? अरे पर तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा दिमाग खराब क्या है? अरे कभी तो मेरे काम आ जाया करो। प्रीता अगर खून देने जा रही थी तो उसे रोक नहीं सकते थे? अगर उसने महेश को खून दिया और अगर महेश बच गया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या तुम भी फालतू में क्यों टेंशन ले रही हो? मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए पागल हुए जा रही हूँ कि वी आर सॉरी टू से महेश लूथरा इज नो मोर, और तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। अरे बेबी वो मरने। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर शर्मा या पूजा नर्स कहाँ मिलेंगे? सिस्टर पूजा डोनेशन रूम में। थैंक यू। आप कंफर्टेबल है ना? आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? ये तो पूजा को ढूंढ रहा है। अब ये गिल्ली डंडा प्लेयर ब्लड डोनेशन रूम में जाएगा। अगर वहां जाएगा तो प्रीता जी को देख लेगा। प्रीता जी को देख लेगा तो उसे दिखाई देगा कि प्रीता जी उसके बाप यानी कि महेश लूथरा के लिए ब्लड डोनेट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो प्रीता जी से इंप्रेस हो जाएगा या तो प्रीता जी पे भड़क जाएगा। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्रीता जी फिर से उसके दिल में जगह बना लेगी। ये फालतू बातें करना बंद करो। ये सोचो कि हम करण को कैसे रोके, और हमें उसे ऐसे रोकना है कि उसे शक ना हो कि हम उसे जानबूझ के रोक रहे हैं। सोचो। कैसे सोचूं, क्या सोचूं? 1 सेकंड में वो ब्लड डोनेशन रूम में पहुंच जाएगा। क्या करे? क्या खून का रिश्ता बन रहा है? इन रिश्तों
करण, नर्स, इसे जल्दी हटाइए, निकालिए निकालिए फटाफट। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिस्टर, वो डैड के ब्लड ग्रुप का ब्लड अरेंज हो गया है। मैंने नवी मुंबई फोन किया था वहाँ के एक हॉस्पिटल में। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, ब्लड हमें मिल चुका है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि ब्लड अरेंज नहीं हुआ। है कोई दिलवाला जिसने ब्लड डोनेट कर दिया। जैसे ही उसे पता चला, हंसते हंसते उसने अपना ब्लड दे दिया। वाह, मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। काश मैं उसे थैंक्स बोल पाता। थैंक गॉड उस गिल्ली डंडा प्लेयर को पता नहीं चला कि उसके मरते हुए बाप को प्रीता जी ने खून दिया है। आई एम सॉरी प्रीता जी, आपका खून किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो मरने वाला है वो तो आज यहाँ से मर के ही जाएगा। सिस्टर, अगर वो दिलवाला आपको दोबारा मिले ना, उसे मेरी तरफ से ये दे दीजिएगा। मेरी लकी बॉल है ये, इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसी की वजह से मैं अपना पहला मैच जीता था और हमेशा जीतता चला गया। तीकर लूथरा बन गया। इसलिए 24/7 इसे मैं अपने पास रखता हूँ। लेकिन शायद पहले कभी किसी को मैंने ये बात बताई नहीं, और ना ये बॉल कभी किसी को दी। ये बॉल इसलिए उसको दे रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे डैड वो की एक लड़की है। लड़की है, काफी अच्छे दिल की है, वरना आजकल लोग कहाँ किसी की हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आजकल लोग अपना बनने के बहाने पीठ में छुरा घोंप देते हैं। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। थैंक यू। बॉल उसे मेरी तरफ से ये दे दीजिएगा। मेरी लकी बॉल है ये। बीजी अच्छा हुआ थोड़ी साफ सफाई तो हो गई ना। हाँ हाँ, प्रीता, प्रीता, अरे यहीं होगी, कहाँ जाएगी? जानकी जा, जरा चाय तो बना ला। हत्या चूर हो गई मैं तो। अरे दिखाई नहीं दे रही है, कितनी सारी बातें करनी है मुझे उसके साथ। आपको पता है ना सन्नी कितनी बार फोन कर चुका है, वो फूलों का डेकोरेशन की बात करनी है। वैसे मुझे पता है कि उसे गेंदे के फूल पसंद है। शादी भी तो गेंडे के साथ हो रही है ना। क्या कहा तूने?
गेंदे का फूल माँ। हाँ, गेंदे का फूल उसे पसंद है, लेकिन कम से कम बता देगी ना कि मेन डोर पर हम डेकोरेशन कैसी करें। मतलब गेंदे के फूल के साथ उसे कोई और फूल भी पसंद है या सिर्फ गेंदे के फूल की ही डेकोरेशन करें। आपको तो पता है ना बीजी, एंड मोमेंट पर सन्नी फिर कह देगा कि फूलों की डेकोरेशन नहीं हो सकती। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अरे घर में ही होगी और कहाँ जाएगी। सृष्टि, जा देख करा कहाँ गई है प्रीता। देख कमरे में है क्या? माँ अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, छोटू सा तो घर है, इत्तू सा। सुन लिया होगा दी ने, नहीं आना होगा इसलिए नहीं आ रही होगी बाहर। तो क्यों ऐसी चिड़चिड़ी है हा? मुझे पता है तू ये शादी को लेके कितनी उखड़ी हुई है। तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? मत कर बेटा, बड़ी बहन की शादी है, समझाओ इसे बीजी। जब बड़ी बहन की शादी होती है ना तो छोटी बहनें कैसे फुदक फुदक कर सब काम करती हैं। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे घर में नहीं चलेगा। जो नहीं चलना वो तो चल रहा है। मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। प्रीता, नानी कहाँ है? मैं खुद ही देख लेती हूँ। प्रीता, अरे यहाँ भी नहीं है। बीजी, ओहो, फोन पे क्या लगे हुए हो? मैंने सारे कमरे देख लिए, प्रीता कहीं है ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली कहीं गई। पड़ोस में गई होगी, आ जाएगी। बीजी बिना बताए तो कभी भी नहीं जाती ना। अरे बाथरूम में देखा, वहाँ होगी। प्रीता जी, आंटी जी, प्रीता जी कहाँ है? आंटी जी कहाँ है प्रीता जी? घर में कहीं मिल नहीं रही है, हम ढूंढ घर रहे में हैं। नहीं है तो वो छत पर होंगी। सिस्टर इन लॉ, तुम अभी के अभी अपनी दीदी को छत से नीचे ले आओ, चाहे वो मना करे जो कहे, मानना मत, उन्हें अभी के अभी नीचे ले आओ। पृथ्वी, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है प्रीता के साथ? आंटी जी, प्रीता जी के होश उड़ गए, उनकी हालत बहुत खराब है, उनका दिल टूट गया है। क्या हुआ क्या है? आंटी जी, ऐसी सिचुएशन में जब कोई छत पे जाता है तो आपको पता ना क्या करता है, आत्महत्या। ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ वो हॉस्पिटल में ना बहुत बुरा हुआ। हॉस्पिटल में? महेश अंकल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। महेश जी का एक्सीडेंट? महेश का एक्सीडेंट? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? बुरा हुआ, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उससे भी बुरा हमारी प्रीता जी के साथ हुआ है। एक मिनट, क्या दी हॉस्पिटल गई थी? हाँ, पता है क्यों? क्योंकि आपकी दी का दिल बहुत बड़ा है, आपकी दी बहुत अच्छी है। क्या बोल रहे हो? महेश अंकल का एक्सीडेंट हुआ, ये बात जैसे ही पता चली प्रीता जी को, वो हॉस्पिटल पहुंच गई उनको देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, लूथराज ने एक के बाद एक उनकी इंसल्ट की, खरी खोटी सुनाई, उन पर बरस पड़े। और करण की तो आदत बन चुकी है, जब देखो प्रीता जी को खरी खोटी सुनाता रहता है। और सरप्राइजिंगली आज तो ऋषभ जी ने भी इंसल्ट की प्रीता जी की। प्रीता जी को रोते हुए देखकर रो रहा था आंटी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्रीता जी पर सब बरस पड़े, सब। लूथराज को ऐसा लगता है कि अगर महेश अंकल का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी की वजह से हुआ है। लेकिन दी की वजह से कैसे? उस दिन लूथरा हाउस में जो भी ड्रामा हुआ था, वो गुंडा आया था ना, आप लोग उस गुंडे को ले आए थे, फिर वो गुंडे ने यूटर्न लिया था। हाँ तो फिर क्या? तो लूथराज को लग रहा था कि वो पूरा ड्रामा प्रीता जी ने क्रिएट किया था, और यही बात महेश अंकल के दिमाग में घूम रही थी ड्राइविंग करते वक्त, और उनका एक्सीडेंट हो गया। प्रीता जी सबके बारे में अच्छा सोचती है, सबके साथ अच्छा करती है, लेकिन उनके साथ क्या होता है? हमेशा बुरा। मैंने मना किया था उसे। माँ, मैंने मना किया था ना उसे कि उस घर में मत जाए, उसकी चौखट पर कभी पावर मत रखे, लेकिन कितना कुछ किया है उसने उस परिवार के लिए। कितनी बार करण की जान बचाई, एक सेकंड में सब रिश्ते तोड़ दिए। और ऋषभ, वो तो इतना समझदार है, इतनी इज्जत करता था प्रीता की, फिर भी बेइज्जती करती। अपना परिवार मानते थे हम उन्हें, उनके लिए कुछ भी करते थे, कितना प्यार था, कितना विश्वास था। लेकिन अरे दुश्मन को भी जरा सी चोट लगे ना तो लोग पहुंच जाते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात करती उसने? हॉस्पिटल ही तो गई थी ना महेश जी की तबीयत पूछने, तो क्या जरूरत थी इतना कुछ बोलने की, उसको रुलाने की? कोई ऐसा नहीं करता परायों के साथ भी। बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा किया उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर दिए। शांत हो जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं माफ करूंगी उन्हें, कभी माफ नहीं करूंगी उन्हें। ना सभी विश्वास नहीं किया, मेरी बच्ची की बेइज्जती करी ना, कभी माफ नहीं करूंगी उस परिवार को, कभी माफ नहीं करूंगी उस परिवार को, उस लूथरा परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। आंटी जी, आप शांत हो जाइए।
प्रीता। आंटी, आई एम सो सॉरी। मुझे पता ही नहीं था अंकल के बारे में। अगर पता होता मैं सेमिनार से जल्दी आ जाती। आई एम सॉरी। अंकल कैसे है? वो ठीक तो है ना? ओटी में है, ट्रीटमेंट चल रहा है। आंटी, मैं डैड को फोन करूं क्या? वो यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं, हमारी हेल्प हो जाएगी। मैं करती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डॉक्टर डैड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। आई डोंट थिंक सो, बट थैंक यू। डॉक्टर दैट इज ओके नाउ, ही इज आउट ऑफ डेंजर ना। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ऐसे ही कुछ बोलिएगा प्लीज, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। वो इज फाइन, ही इज ओके। क्या हम मिल सकते हैं उनसे? कुछ तो बोलो प्रशांत, मेरा बेटा कैसा है? देखिए, उनका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और वो अब ठीक है। ओके। ऋषभ, उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, एक्चुअली ना के बराबर थे। अब इसमें ईश्वर का चमत्कार ही कहिए कि वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है। भाभी जी, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। देखिए, वो ठीक है, जिंदा है, खतरे से बाहर है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन वो कोमा में चले गए। एक्चुअली में उनके सिर पे बहुत ज्यादा गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया। बट डॉक्टर, आपके पास उसका भी इलाज होगा ना। आप ट्रीटमेंट कीजिए, अपनी टीम को बोलिए, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। आप उनको होश में लाइए डॉक्टर। कब तक कोमा में रहेंगे वो? ऋषभ, मैं ये बता नहीं सकता। हो सकता है वो कल कोमा से बाहर आ जाए, क्या ये भी पॉसिबल है? 1 महीना लगे, हो सकता है 1 साल लग जाए, या 10 साल भी लग सकता है। ऋषभ, ये भी पॉसिबल है कि वो हो सकता है कभी भी कोमा से ना आए। देखिए, उनके बचने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से हम उनको बचा पाए। अभी एक उम्मीद तो है कि वो कोमा से वापस आ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। पहले तो ये था कि चांसेस ही नहीं थे उनके बचने के, लेकिन टाइम पे ब्लड ग्रुप मिल गया उनका। हमने उनका इलाज किया, बेस्ट ट्रीटमेंट किया और कर भी रहे हैं। लेकिन अब उनके घाव इतने गहरे हैं कि वो कब ठीक होंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और कोमा से वापस आ जाएं। आ गई? मेरे मना करने के बाद भी तू उस परिवार से मिलने गई थी? माँ, मैं उनके घर नहीं गई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी। वो मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उनके चौखट पर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है? कि मैं चाहती थी कि तू उस परिवार के किसी भी इंसान से नहीं मिलेगी। इतनी समझदार हो के तुझे मेरी बात समझ में नहीं? हाँ? फिर तू चाहे सड़क पर मिले, उन्हें पार्क में मिले या फिर हॉस्पिटल में, तू उनसे मिलने तो गई ना। तू भूल गई तेरी कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने, कितना जिल्लत किया था। फिर भी तू चली गई, क्यों गई? कैसे ना जाती माँ? वो महेश अंकल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो ऑपरेशन थिएटर में उनका परिवार था ना वहाँ प्रीता, उन्हें देखने के लिए तेरा जाना जरूरी क्यों था? तेरी माँ ने भी तो मना किया था ना कि तू उनसे नहीं मिलेगी। फिर तो क्यों गई उनसे मिलने? तेरी सारी समझ कहाँ चली जाती है जब बात उस परिवार की आती है तो? मैं तेरी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। 1 सेकंड नहीं लगाया उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ने। तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनके साथ, कोई दोस्ती नहीं है। जो इज्जत देते थे, जो प्यार देते थे ना, सब खत्म हो गया है। फिर क्यों गई तू उनसे मिलने? आज भी उन्होंने बाहर फेंक दिया होगा ना तुझे, सुनाकर सारी बातें।
नहीं सुननी मुझे कोई बात, नहीं सुननी मुझे कोई बात। मैं नहीं चाहती कि तू उनसे मिले। तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? तेरी भलाई के लिए ही बोल रही। भूल जाओ नहीं, रिश्ता था उनके साथ, है नहीं। हमारी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने, तेरी बेइज्जती की है। तेरी आंखों में इतने आंसू लाए वो। तू पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं सोचती? तेरी शादी है, तू उसके बारे में सोच, उसके परिवार के बारे में सोच।